नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 का 4 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए थे उसे देखने वाले हैं। दोस्त, ये क्वेश्चन 100 के 100% एकदम रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन है। दोस्त, आपका भी अगर अगले शिफ्ट में एग्जाम होगा तो आप इस नंबर पर मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं इस क्वेश्चन का एनालिसिस करा सकूं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन आया था, शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो दोस्त, शोभना नारायण का संबंध कथक नृत्य से है। कथक, और कथक उत्तर भारत का नृत्य है, ठीक है। और कथक कली ये केरल का नृत्य है। कथक उत्तर भारत का, खास उत्तर प्रदेश का। बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न आया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले खत्म हो चुकी थी? तो दोस्त, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 79 तक उसका कार्यकाल निर्धारित था, जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसे 78 में खत्म कर दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो चुकी थी, मात्र 4 साल तक ही चल पाई। नेक्स्ट प्रश्न आया था, ये कलिंग नृत्य था। कलिंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्त, कलिंग नृत्य जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किससे? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला आपका हिंदी का एक आया था मुहावरा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब काफ़ी दो व्यक्तियों के बीच अंतर है। आपका जो भी ऑप्शन आया होगा कुछ ऐसा ही, आप अपने ऑप्शन मारे होंगे। इसका अर्थ ये होता है कि लोगों के बीच काफ़ी अंतर होना या फिर दोनों लोगों की हैसियत में बहुत फर्क होना, ऐसा कुछ आपके पास ऑप्शन होगा तो आप वही मारे होंगे तो आपको वही राइट आंसर होगा। मतलब कहाँ राजा भोज, कहाँ बहुत अमीर आदमी, कहाँ बहुत गरीब आदमी, दोनों कैसे मिलाया जा सकता है, ऐसा इसका अर्थ होगा। देखिए, हिंदी है तो इसका अर्थ अलग अलग हो सकता है, सेम टू सेम तो हम बता नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आया था, 1947 में ब्रिटिश पीएम कौन था? देखिए क्वेश्चन ऐसा आया था, भारत के आज़ादी के समय ब्रिटिश पीएम कौन था? देखिए, भारत की आज़ादी के समय उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पीएम था क्लेमेंट एटली। कौन था? क्लेमेंट एटली था, ठीक है। और भारत का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। तो देखिए, आज़ादी के समय ब्रिटिश का पीएम पूछ चुका है तो तो भारत के वायसराय पूछ दे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आया था, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया? तो कृषि क्षेत्र में। तो दूसरी को में उद्योग क्षेत्र में, और तीसरी में उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्र को, आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न आया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? दो, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी भी, देखिए आप लिखे हुए हैं, अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम पर रोक लगाता है। अगर मानव तस्करी होता है या बलात् श्रम हो रहा है तो उसका विरोध कौन करता है? अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 में है, कल कारखानों में, माने कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों का आप काम नहीं करा सकते। ये अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है। और आप किसी व्यक्ति से बरियारी काम नहीं करा सकते। वो व्यक्ति बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग कोई भी हो, बरियारी काम नहीं करा सकते, मानव तस्करी नहीं कर सकते, अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था, दुरात्मा का विलोम क्या होगा? तो आया था आग्रह, सॉरी दुरात्मा नहीं मेरे दोस्त, दुराग्रह का संबंध क्या, विलोम क्या होगा? तो आग्रह होगा। नेक्स्ट आया था, विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन आया था, बच्चा बता रहा था कि चक्रपाणी किसका पर्यायवाची है? तो ये होगा विष्णु। चक्रपाणी माने चक्र, पानी में हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो उसे कहेंगे चक्रपाणी। और किसके पानी में चक्र होता है, किसके हाथ में चक्र होता है? विष्णु का। तो आंसर होगा विष्णु। ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन चक्रपाणी दिया था। हम देख लेते हैं चक्रपाणी का विलोम पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? नारायण, दामोदर, पीताम्बर, माधव, केशव, गोविंद, जनार्दन, मुकुंद, कमलकांत, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। अगला मुहावरा आपका आया था, खेद होना
मुहावरे का अर्थ क्या है? मन दुख होना, दुख, मुझे खेद है, मन मतलब मुझे दुख है, किसी अपराध या त्रुटि के कारण होने वाला दुख या पछतावा। तो ये सब नहीं, वो खेद होना मन दुख होना या पछतावा होना, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन क्या में आया था कि एटीएम किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो दोस्त एटीएम आता है तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि सेवा क्षेत्र है ना, जितने बैंकिंग संबंधित जो भी चीज़ है वो किस में आएंगे? सेवा क्षेत्र में। और जितने उद्योग वगैरह होंगे वो द्वितीय क्षेत्र में, जितने खनन, कृषि, आपका पशुपालन, ये सब आ जाएंगे प्रथम क्षेत्र में, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आया था आपके एग्जाम में कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य ने गरीबी कम करने में सबसे ज़्यादा काम किया है? मतलब किस राज्य ने गरीबी को कम करने में सबसे ज़्यादा काम किया है? उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ये करंट का क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, जो नीति आयोग जो रिपोर्ट जारी करता है ना, उससे क्वेश्चन था, ठीक है। अब देख लेते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने गरीबी कम करने में सबसे ज़्यादा काम किया है। इस अवधि में उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, वहीं बिहार ने 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश ने 2.30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आप ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार कितना निकाला है? 3.77। पूछेगा ये रिपोर्ट किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने। अगला है एग्जाम में कि बांग्लादेश का धर्म कौन सा है? माने बांग्लादेश जो है किस धर्म को अपनाया? क्योंकि बांग्लादेश देश का हाल ही घटना हुआ है ना, तो वो अपने संविधान में चेंजिंग लाया है और इस्लाम को प्रमुखता से लागू कर दिया है। कह रहा है बांग्लादेश का धर्म कौन सा है? तो इस्लाम है। देखते हैं, बांग्लादेश में लगभग 80% बांग्लादेशी मुसलमान हैं। अधिकांशतः बांग्लादेशी मुसलमान सुन्नी हैं, लेकिन एक छोटा शिया समुदाय भी है। यहाँ की आबादी में लगभग 12% हिंदू धर्म के लोग हैं। कितना प्रतिशत? 12%। आप ध्यान रखिएगा, अभी भारत कह रहे हैं, बांग्लादेश में अभी कार्यकारी वहाँ का पीएम है मोहम्मद यूनुस, जिसे 2006 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। और उससे पहले कौन थी? शेख हसीना, जो भारत में शरण ली हुई है। चलिए नेक्स्ट है, पारुल चौधरी का संबंध किससे है? तो पारुल चौधरी का संबंध है एथलेटिक्स से। किससे? एथलेटिक्स से। पारुल चौधरी एशियन गेम 2023 में महिलाओं की 5000 मीटर में पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल की और अन्नू रानी ने अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रयास 62.92 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीती। देखिए आप ध्यान रखना आपको, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, किसमें कौन सी? दौड़, किसमें भी? दौड़। ये 500 मीटर होगा, 5000 मीटर नहीं होगा, 500 मीटर होगा, ठीक है। और पूछेगा अन्नू रानी भी क्या थी? तो अन्नू रानी भी एक एथलीट है, ठीक है। क्या है? और क्या जीती है? स्वर्ण पदक। ध्यान रखिएगा, अन्नू रानी। चलिए नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ अवस्थित है? तो दोस्त नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु में अवस्थित है। कौन कौन से राज्य हैं? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों 3 जंक्शन पर स्थित है। मतलब जो नीलगिरी पर्वत है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ठीक है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट के हिस्सा में है। नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन के भी नाम से जानते हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। कौन है? दोदा बेट्टा। इसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा, 2637। नीलगिरी से क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप उसको ज़्यादा ध्यान रखिए। सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखिए, किन राज्यों में फैला हुआ है ये ध्यान रखिए, और किस घाट में आता है? ये पश्चिमी घाट में आता है। और इसे किस नाम से जानते हैं? ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। आगे तक पारुल परमार किस खेल से संबंधित? देखिए दोस्तों, कोई कह रहा है पारुल चौधरी आया था, कोई कह रहा था पारुल परमार आया था, तो मैंने दोनों क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। पारुल चौधरी होगा तो दौड़ से होगा, एथलेटिक थी वो, ठीक है। और पारुल परमार आएगा तो ये देखिए पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थी। क्या थी? पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रश्न आया था कमल का प्रवाची। देखिए दोस्त, आया था कमल और आँख दोनों का आया था, प्रवाची आया था, ठीक है। अभी बच्चा ने मेरे को, जब मैं क्वेश्चन लगा रहा था तो फिर बच्चा ने मेरे को भेजा है आँख का और कमल दोनों का आया था प्रवाची। तो कमल का प्रवाची क्या होगा? पंकज, पद्म, सरोज, जलज। और दोस्त प्रवाची काफ़ी डिफिकल्ट आ रहे हैं, सेम आसान वाला नहीं आ रहा है, इसलिए आप प्रवाची को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कमल,
पद्म, सरोज, जलज, नीरज, अरविंद, नलिन, उत्पल, पुंडरिक, तामरस, ये सब कमल के हैं। आँख के नयन, लोचन, विलोचन, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप परवाची और विलोम मुहावरा ये तो पढ़ लीजिए आप किसी हाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जातीय संघर्षों के कारण असम में किस वर्ष जनगणना नहीं की हो पाई? तो असम में 1981 में जनजातीय संघर्ष के कारण वहाँ पे जनगणना नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट प्रश्न आया था एग्जाम में कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे थे? तो अशोक के अभिलेख जो थे ना वो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था। नेक्स्ट, तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुकी भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज का निधन हाल ही में हुआ है, वो कौन है? तो मीरा साहब फातिमा बीबी। दोस्त, मीरा साहब फातिमा बीबी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट की, उनका हाल ही में निधन हुआ है और वो तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुकी है। उनका निधन हो गया है, उससे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कपड़े में लगे रंग को हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑप्शन था, तो आप इसका आंसर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, महिला का पर्यायवाची, तो ललना, कामिनी, रमिनी, और आप देख लीजिएगा मेरे दोस्त। अब ऑप्शन में क्या था हम नहीं जानते, लेकिन हमें जो मेन 3 महिला का पर्यायवाची है मैं बता दिया, और अब देख कर चले जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। विरल का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्त विरल का होगा सघन। क्या होगा? सघन। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि हाथ के द्वारा लिखी गई लिपि को क्या कहते हैं, हस्तलिपि या पांडुलिपि, तो दोनों से कोई ऑप्शन होगा तो आप मारे होंगे। तो हाथ से लिखी गई लिपि को हस्तलिपि या पांडुलिपि। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मतलब अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपना काम निकालना। नेता लोग अपना उल्लू सीधा करता है, अपना काम निकालता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, अमृतसर की संधि कब हुई? तो अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। कब हुई थी? 1809 में। एक आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि आरबीआई का उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्त, ये तो अब आपके ऑप्शन में क्या थे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं गूगल तो किया था, ये गूगल में मेरे को मिला। आप पढ़ लीजिए, जिनका एग्जाम जिन दोस्तों का एग्जाम है वो पढ़ लीजिए। आरबीआई का उद्देश्य, आप लोग आरबीआई का स्थापना देख लीजिएगा, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर देख लीजिएगा, आरबीआई का प्रथम गवर्नर देख लीजिएगा, आरबीआई में कौन अभी कितने सदस्य हैं वो देख लीजिएगा, आरबीआई का लोगो देख लीजिएगा, क्योंकि आरबीआई से क्वेश्चन पूछ चुका है तो आरबीआई के बारे में देख कर ही जाइएगा। देखते हैं, भारत ने मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और समान रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति भी बनाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है जनगणना से कि 28 है, जनगणना 2011 का विषय क्या था? माने जनगणना 2011 का विषय क्या था? तो दोस्त, जनगणना 2011 का विषय था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और जनगणना 2011 था ना, वो 2 चरणों में हुआ था। कितने चरण में हुआ था? 2 चरण में। उसका शुभंकर क्या था? शिक्षिका। अब देखिए जनगणना 2021 जो हो रहे हैं, 21 का थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 का थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। और उसका पंजीयक को किसे बनाया गया है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण। किसे बनाया गया है? मृत्युंजय कुमार नारायण। आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए दोस्त, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू कप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। देखिए दोस्त, नेहरू कप कहेगा तो फुटबॉल, नेहरू ट्रॉफी कहेगा तो नौका दौड़, और जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट हॉकी संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, नेहरू कप फुटबॉल, और जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट हॉकी से। ठीक है। एक आपके एग्जाम में आया था बोनालू त्यौहार। बोनालू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्त, बोनालू त्यौहार तेलंगाना राज्य से संबंधित है। दोस्त, आप त्यौहार जरूर पढ़ जाइएगा। उसके बाद कौन व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित जरूर पढ़ जाइएगा।
पुस्तक को देख लीजिएगा, जो हाल ही मृत्यु हुई उसको देख लीजिएगा, और मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इसको तो आप जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, इतना ही मेरे को क्वेश्चन मिल पाया है हिंदी प्लस जीके का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे 100% रियल क्वेश्चन कराए जाते हैं, और अभी आपका एग्जाम हो जाएगा तो आप मेरे को इस नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि मैं उसका एनालिसिस करा सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।